नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए 27 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को क्या है, इस वीडियो में जीके के सभी प्रश्नों को और हिंदी के सभी प्रश्नों को बताया जाएगा, उसके आंसर को भी आप लोग बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे संपूर्ण प्रश्नों को जानकारी के लिए दोस्तों, क्योंकि जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा आया हुआ है आप आज का, और क्या इसको आपसे मदद मिलने वाली भी अगर पेपर आपका अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें आप लोग पेपर जो है अभी तक नहीं हुआ है, जब पेपर जिस दिन आप कहो वो पेपर देने के बाद आप लोग इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना प्रश्न जो है बता सकते हैं। इससे क्या है, आने वाले बच्चों को भी जिनका पेपर नहीं उनको एक मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और पहले हम बात करते हैं क्या जीके जीएस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, क्यों बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था कुछ इस प्रकार था कि अनुच्छेद जो है 126 किससे संबंधित है। जो कि साथियों सुप्रीम कोर्ट में जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। क्या सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। फिर एक प्रश्न आपको पॉलिटिक्स और आया हुआ था कि किस अधिकार को जो है अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है। किस अनुच्छेद को हटाया गया है, अनुच्छेद 19(1) से हटाया गया है। इसको संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे अगला प्रश्न पूछा हुआ था अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। क्या अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो क्या थी, ब्रह्मलिपि थी। ठीक है, ब्रह्मलिपि भाषा थी। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। साथियों, अगर आप लोग को बता दें, अगर आप लोग क्या इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जाके, वापस से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और जितने भी आपको पढ़ाए हैं सबका पीडीएफ आपके पास मिल जाएगा। और बता दें आपके लिए खुशखबरी है साथियों की आरपीएफ की जो वैकेंसी साथियों वो आपको आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आप लोग जाइए उसको जानने के लिए, उसको जो एग्जाम है कब शुरू होगा या फॉर्म भरना कब शुरू होगा, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फिजिकल सब कुछ बताया आपको। आपस क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। फिर बात करते हैं, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर पुरस्कार किसे दिया गया या किसे सम्मानित किया गया। देखिए क्या है, पुरस्कार से भी एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। सही उत्तर क्या है इसमें का, नरेंद्र मोदी जी को। जिन दोस्तों ने क्या है इसमें नरेंद्र मोदी जी को टिक किया है उनका बिल्कुल ही सही जवाब और लाजवाब प्रदर्शन है। फिर ये बात करते हैं, देखिए क्या अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ था कुछ इस प्रकार, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या। साथियों ये क्या है, आपको ऑप्शन के अनुसार करना होगा। अगर ऑप्शन में क्या है जनसंख्या दी हुई थी, जनसंख्या जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जिन दोस्तों ने क्या जनसंख्या अगर था ऑप्शन में, जनसंख्या को टिक किया है तो उनका बिल्कुल ही सही जवाब जिंदाबाद और लाजवाब प्रदर्शन है। फिर चलते अगले प्रश्न पर देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। फिर एक प्रश्न पूछते हैं कुछ इस प्रकार था आपसे कि महिला फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 साथियों, क्या 19 नहीं है ये, क्या अंडर 17 जो है कहाँ आयोजित हुआ था, यह हुआ है। फिर साथियों अगर बात 2022 था साथियों में क्या इतने पता चल पाया किस वर्ष की बात कर रहा है। अगर 2022 की बात कर रहा होगा तो इसका सही जो मुंबई यानी भारत में आयोजित किया गया था। ठीक साथियों, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ था। अगर बात करें भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है, भरतनाट्यम की जननी। साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा रुक्मणी अरुणडेल। ठीक है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको जो भी पेपर का एनालिसिस हो सबसे पहले प्राप्त हो, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और इस वीडियो को एक बार अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है। ठीक साथियों, शेयर आप लोग जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज है, इसके लिए पैसा वगैरह आपको नहीं देना। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर देखते हैं साथियों कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, क्या साक्षरता दर की बात कर रहा है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 74.04% जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार था, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, या वाद्य यंत्र से है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तबला। तबला से इनका संबंध साथियों है। ठीक है, फिर एक प्रश्न और पूछा हुआ था आपसे कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तापमान का सही मात्रक, जिन दोस्तों ने क्या है केल्विन को लगाया उनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या तापमान की मात्रक होता है केल्विन।
और दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा था पद्म श्री संबंधित, क्या है पद्म श्री 2023 से संबंधित एक प्रश्न था। इसका जो है सही से हमें क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा है। फिर साथियों आइए बात करते हैं हिंदी के बारे में, चलते हैं क्या तो दोस्तों हिंदी के प्रश्नों पर। ठीक, कुछ प्रश्न जो हमें नहीं मिल पाए हैं, अब बात करते हैं क्या हिंदी के हम। ठीक है, देखिए दोस्तों अब बात करते हैं क्या हिंदी के प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो आपसे पूछा हुआ था शहरी का विलोम शब्द क्या होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा ग्रामीण, इसका विलोम शब्द क्या होगा ग्रामीण होगा। फिर आपसे पूछा था हाजिरी का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा गैर हाजिरी। हाजिरी मतलब क्या होता है, अब स्कूल वगैरह जाते हैं तो वहाँ की ली जाती है हाजिरी, सर प्रेजेंट, तो उसका क्या हो जाएगा अब्सेंट, यानी गैर हाजिरी हो जाएगा। फिर एक था कछुआ का तत्सम, कछुआ का तत्सम, तो इसका हो जाएगा कच्छा। दोस्तों जो क्या है थोड़ा बोलने में कठिन लगता है वो आपका तत्सम होता है, और जो क्या है बोलने में सरल होता है, क्योंकि आप लोग बोलते होंगे कछुआ बोलते होंगे ना कि कच्छप बोलते होंगे। ठीक है, तो क्या आपका तत्सम कच्छप हो जाएगा। फिर एक तरीके था आरती का तत्सम, तो आप लोग कमेंट करना है कि आरती का तत्सम क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आरती का तत्सम क्या होगा। फिर देखिए आपसे एक था रात्रि में घूमने वाला, तो क्या आपका है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश है, वाक्यांश। सही उत्तर क्या हो जाएगा निशाचर, जो रात्रि में घूमता है उसे क्या बोलते हैं निशाचर बोलते हैं। फिर है अपना घर मानना, ये क्या मुहावरा है अपना घर मानना। सही उत्तर क्या हो जाएगा संकोच न करना, जाएंगे कहेंगे ना कि ये खाओ अपना घर ही समझो, संकोच ना करो। एक है फिर अगला है जहर उगलना, जहर उगलना का होता है साथियों, आप लोग इसका भी कमेंट करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। फिर और दोस्तों आपसे क्या है एक पूछा हुआ था छठ पूजा पर आधारित गद्यांश दिया था, उसमें से 5 प्रश्न भी थे। छठ पूजा पर था जो क्या बिहार में मनाया जाता है, इस पर क्या संबंधित 5 प्रश्न थे। फिर आपसे पूछा हुआ था खिड़की का पर्यायवाची नहीं, देखिए क्या है अभी तक पूछ रहा था कि पर्यायवाची है, लेकिन थोड़ा जो पैटर्न अब चेंज कर दिया, अब पूछ रहा है कि पर्यायवाची नहीं है। तो कम से कम आपको क्या है 3 पर्यायवाची याद करके जाना, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। कम से कम 3 पर्यायवाची याद होनी चाहिए। फिर एक पूछता है और कि बदमाश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसको बताना क्या बदमाश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, और पूछा हुआ था आपसे एक पूछा था वाक्य शुद्धिकरण संबंधी 2 प्रश्न। एक वाक्य दिया हुआ था इस तरह कुछ, उसमें क्या कुछ गलत तक पूछा था, इसको शुद्ध कीजिए। ठीक साथियों, और देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा हुआ था वर्तनी संबंधित शुद्धिकरण, मतलब उसमें भी क्या है वाक्य दिया हुआ था, इसे मान लिए राधा गलत लिख दिया, ये कर दिया राध, अब बोल रहा है इसे शुद्धिकरण कीजिए, दे दिया राधा राधो, इससे करके 4 ऑप्शन थे, आपको बताना है यहाँ पर सही क्या बैठेगा। तो राधा बैठ रहा था, इसको क्या इस तरह पूछ रहा है, अब डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, वाक्य देख के उसमें पूछ रहा है कि इसका वर्तनी बताइए, सही वर्तनी क्या होगी, शुद्धिकरण हो गया। ठीक दोस्तों, आप लोगों को फिर से बता दें, अगर आप लोग क्या इसका सही PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। और अभी तक आप लोग क्या है पिछली वीडियो को नहीं देखा है सही एनालिसिस का, तो उसको PDF आपको वहाँ पास मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए क्या है आपसे अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को क्या है आप सर हाजिर होंगे, क्या है एग्जाम से लेकर 2 लेकर हाजिर होंगे, फिर उसके बाद 3 को कराएंगे आज और 4 को भी कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपको क्या वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप लोग क्या है पढ़ सकें। सबसे पहले कराएंगे, सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर भी देंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।